हेलो एवरीवन। श्रीशैलम से तिरुपति की यात्रा शुरू करने से पहले हम श्रीशैलम के कुछ स्थानों के बारे में जानकारी लेंगे जो इस पवित्र धाम को और भी खास बनाती है। दीज आर दी मस्ट विजिट प्लेसेस व्हेन यू आर विजिटिंग श्रीशैलम। क्या बात कर रहे हैं? जैसे आपको पता है, श्रीशैलम का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ एक ब्रह्मरंभा देवी का भी मंदिर है जो 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ देवी ने ब्रह्मासुर का वध किया था। मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मरा देवी का संयुक्त दर्शन से श्रीशैलम की यात्रा को पूर्ण बनाती है। श्रीशैलम में शिव और शक्ति, मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मरंभा देवी एक ही धाम में विराजमान हैं। यही इस स्थान को और भी विशेष बनाता है। These are the most visit places in the श्रीशैलम। पातालगंगा। पातालगंगा कृष्णा नदी के पवित्र घाट पे है जहाँ रोपवे और बोट से नीचे जाकर स्नान किया जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ स्नान करने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। यहाँ से श्रीशैलम डैम का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। पातालगंगा आपको रोपवे से जाना और आना पड़ेगा और ये जर्नी भी आपकी यादगार रहने वाली होगी। अगला स्थान है साक्षी गणपति, भगवान गणेश का बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक मंदिर। शिखर दर्शनम। नंदी के इस एंगल से अगर आपको मंदिर का शिखर दिखाई देता है तो आपको मोक्ष प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है। ललित पीठम, हटकेश्वर स्वामी टेम्पल और पलधारा पंचधारा, दीज आर आल्सो मस्ट विजिट प्लेसेस। रोड ट्रिप शुरू करने से पहले अब हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल मैप, मैपल मैप या एप्पल मैप सारे के सारे एक स्ट्रेट वाला रूट सजेस्ट करते हैं जो पूरा जंगल से जाता है और सिंगल लेन रूट है। इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स का है और ये रूट कवर करने में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। रोड ट्रिप पे मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम जर्नी 4 लेन हाईवे या 6 लेन हाईवे से की जाए। इससे टाइम बचता है और हाईवे पे हमेशा फूड्स के ऑप्शन भी बढ़िया मिलते हैं। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम श्रीशैलम से ओंगल जाएंगे, वहाँ से NH16 पकड़ के तिरुपति पहुँचेंगे। NH16 पूरा के पूरा 6 लेन हाईवे है तो हमारी जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। अगर आप श्रीशैलम से अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो तो ऑन द वे आपको श्रीकालाहस्ती भी मिलेगा, आप श्रीकालाहस्ती भी कवर कर सकते हो। दोस्तों चलो शुरू करते हैं श्रीशैलम से तिरुपति की रोड ट्रिप। अभी दोपहर के 2 बजे है और हम हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। श्रीशैलम अगर आप रुक रहे हो तो गिव एंटायर डे टू श्रीशैलम। हमारे तिरुपति का दर्शन कल दोपहर का है तो आज रात ही हमें तिरुपति पहुंचना है। श्रीशैलम के घाट का एरिया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का है। यहाँ 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे, इसलिए ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं
स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरदस्ते पदाम्भोजयुग्मप्रणामे। दोस्तों, श्रीशैलम का जंगल प्रकृति का बेहतरीन खूबसूरत उदाहरण है। घना जंगल, हरियाली और शांत रोड आपका मन प्रसन्न कर देगा। अब हम डोरनाला करके छोटे कस्बे के बाईपास से जा रहे हैं। राइट वाला रास्ता डोरनाला से आगे कुर्नूल और कर्नाटक स्टेट में जाता है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ओंगोल। दोस्तों, जैसे आपको पता है, आपने एपिसोड 1 में देखा भी होगा कि हमारी XUV700 का टायर फट गया और XUV700 के अब हम स्पेयर व्हील पे चल रहे। ये जो स्पेयर व्हील है ये 16 इंच का है और बाकी जो टायर है वो 18 इंच के है। तो एक टायर छोटा होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू ड्राइव अबव 70 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे 70 के ऊपर कार जा रही है, कार वाइब्रेट हो रही है। सो वी वांट टू चेंज अ टायर। वी विल लुक फॉर अ न्यू वन टायर इन ओंगल। श्रीशैलम से ओंगल की यात्रा प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूपों में से होके गुजरती है। शुरुआत होती है घने जंगलों और घाट की घुमावदार सड़कों से, जहां हर मोड़ पर हरियाली और शांति आपका स्वागत करती है। धीरे धीरे रास्ता खुलता है और सामने आते हैं छोटे छोटे पहाड़, खूबसूरत गांव और दूर दूर तक फैले हुए खेत। खेतों में काम करते लोग, शांत दिहाड़ी रास्ते और सादा जीवन इस सफ़र को और भी सजीव बना देती है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक ड्राइव नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ बीता हुआ एक यादगार अनुभव है। ज़रूर आप इस रोड पे ट्रैवल कीजिएगा और मैं बताना चाहूँगा कि आप श्रीशैलम से तिरुपति जाओगे तो इसी रूट से ही आप ट्रैवल कीजिएगा। आपको एक शांत और एक सुंदर अनुभव आएगा। चीमा कुर्ती करके जगह है, वहाँ हम पहुँच गए। हमें टायर चेंज करना है और टायर ढूंढने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की। जो मेरे 3 टायर है उससे ही कंपेटेबल टायर मुझे चाहिए जो YAMAREF का है। YAMAREF के शॉप में भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। इवन ओंगल, नेल्लोर और तिरुपति के महिंद्रा के शोरूम में भी हम लोगों ने इंक्वायरी की, उनके पास भी सेम टायर अवेलेबल नहीं है। देखते अब हमें कितनी मुश्किल का और सामना करना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली सेम बैच का एक सेकेंड हैंड टायर हमें मिल गया है। लेफ़्ट साइड का रियर टायर बस्ट हो गया था और वहाँ स्पेयर टायर लगाया था, वो निकाल के
ये दूसरा वाला जो सेकंड हैंड टायर हमें टेम्परेरी मिल गया है वो लगा रहे हैं। वहाँ का सेंसर भी बस्ट हो गया था, तो नया सेंसर भी लगाना पड़ेगा। तो टायर का पूरा काम प्रॉपर करके वी विल स्टार्ट टुवर्ड्स तिरुपति। अभी हम ओंगल में हैं, शायद और 1 घंटा इसमें चला जाएगा। हमने हमारी जर्नी 9:15 बजे ओंगल से स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट अभी 10 बजे है। पूरा 6 लेन हाईवे है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और अच्छा स्पीड अब हम मेंटेन कर रहे हैं। जब से टायर का रिपेयरिंग का काम हुआ है अभी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते कि 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो गया है। हम अभी खाना खाएंगे और खाना खाने में भी अगर 1 घंटा गया तो रात के 1 बजे तक हमें तिरुपति पहुंचना चाहिए। दोस्तों, रात का खाना ख़त्म करके अब हम नेल्लोर शहर के बाईपास पे पहुंचे हैं। नेल्लोर शहर का बाईपास एक 4 लेन हाईवे है और यहाँ 6 लेन हाईवे का काम चालू है। नेल्लोर शहर पेन्ना नदी के किनारे बसा हुआ है और यह अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों में से गिना जाता है। नदी, मंदिर, शांत शहर और लंबी सड़क रात के इस ड्राइव का माहौल बहुत ही सुंदर और ख़ास बना देती है। दोस्तों, ओंगल से नेल्लोर तक 6 लेन हाईवे है और नेल्लोर से नायडूपेटा तक 4 लेन हाईवे है। नायडूपेटा से हम राइट टर्न लेंगे तिरुपति के लिए और ये NH16 नायडूपेटा से चेन्नई तक कंटिन्यू हो जाता है। सो बेसिकली नायडूपेटा इज़ अ पॉइंट जहां हमें NH16 छोड़ना पड़ेगा और तिरुपति के लिए अलग हाईवे, अलग रूट लेना पड़ेगा। ये नायडूपेटा का क्लोर लीफ जंक्शन स्ट्रेट रोड NH16 है जो चेन्नई जाता है और तिरुपति के लिए हमें राइट लेना है। तो इस क्लोर लीफ जंक्शन पे हमें लेफ़्ट एग्जिट लेके राइट की तरफ बढ़ना है और यहाँ से हम सीधा तिरुपति पहुँच जाएंगे। अगर आप श्रीशैलम से आपकी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो तो जाते जाते आप श्रीकालाहस्ती भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ से तिरुपति तक 6 लेन हाईवे है, रोड कंडीशन एकदम बढ़िया है। नायडूपेटा से तिरुपति का डिस्टेंस 69 किलोमीटर्स का है और एक डिस्टेंस आप आराम से 1 घंटे में कवर कर सकते हो। लंबे सफ़र के बाद तिरुपति और श्रीकालाहस्ती पहुँचने से ठीक पहले अचानक आसमान बदल गया। आसमान से बरसती बूंदों ने हमारी यात्रा को एक खूबसूरत अंत दिया, मानो इंद्रदेव स्वयं हमारी यात्रा का स्वागत कर रहे हो। ठंडी हवा, भीगी सड़कें और चारों तरफ फैली शांति, सफ़र की सारी थकान खुद ब खुद दूर हो गई। अब हम श्रीकालाहस्ती के बाईपास पे पहुंच चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको जो रोशनी दिखाई दे रही है वो श्रीकालाहस्ती के शहर की है और लेफ़्ट एग्ज़िट आपको श्रीकालाहस्ती पहुंचा देगा। यह स्थान भगवान शिव के प्रसिद्ध श्रीकालाहस्तीश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर पंचभूत लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव वायु तत्व के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मकड़ी, सांप और हाथी ने भगवान शिव की पूजा की थी और इन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम श्रीकालहस्ती पड़ा है। श्रीकालहस्ती राहु, केतु और काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आस्था, इतिहास और दिव्य ऊर्जा इस मंदिर को एक विशेष पहचान देते हैं। प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्रप्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोरदौर्जन्यम् अनवतरम् आतनिवेटा प्रमादालतसय्याता बीभत्सम् अतनिप्रतापं भीतावः समरपताकम् आग्नेयम्
గృహనేత్రం అంగాంగం సంగరక్షేత్రం అసురం జలద్గీకరం సకల జగన్నాశకం సంక్షోభం Lost my burner phone, but that's a throwaway. Anything that I say, yeah. అదివో అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000